देवीं नत्वा, उस वाग देवी वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती को प्रणाम करता हूं। इस परम पावन प्रसंग को, जिसे जगत के आधार विष्णु के स्वरूप में हम दर्शन करते हैं, अचिंत्य हैं, सर्वथा विकार से रहित होकर के उस अक्षय अव्यय भगवान विष्णु के इस परम पावन चरित्र को जो मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूं मुनियों, उस पुराण की परंपरा के स्वरूप को दर्शन करो। जिस प्रसंग को आप सुनना चाहते हो, जो जिज्ञासा आपने की है। देखिए, जिज्ञासाएं तो कभी नई होती नहीं है, सदैव रिपीट होती हैं। तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप जो मुझे ये गीता का उपदेश कर रहे हो, क्या ये पहली बार हो रहा है? क्या आपसे पहले कभी किसी ने किसी को गीता का उपदेश नहीं किया? बोले कई बार हो चुका है, मैं कोई नई बात नहीं सुना रहा हूं। अर्जुन, ऋषि बहुधा गीतम छंदो भी विविधई पृथक ब्रह्मश्रोतपदेश हेतु मद्भिर विनिश्चित। कई बार इसका उपदेश हम प्राप्त कर चुके हैं। ऋषियों ने अनेक बार इसका उपदेश किया है, नाम बस बदल गया। कभी इसको वेद कह दिया गया, उपदेश वही है, नाम कह दिया गया वेद। कभी इसे ब्रह्मसूत्र के रूप में व्यास जी महाराज ने वर्णन करा, कभी महाभारत की परंपरा में, कभी रामायण की परंपरा में हम सुनते चले आ रहे हैं। यही उपदेश गीता के रूप में प्रकट हुआ। पराशर जी ने कहा, मैत्रेय ऋषि, ये तुम्हारे हृदय की जो जिज्ञासा है, कई श्रोताओं ने अपने हृदय में इस जिज्ञासा को प्राप्त करके इसका ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की। पूर्व काल में दक्ष इत्यादि ऋषियों ने भी यही प्रश्न पूछा ब्रह्मा जी से, क्योंकि उस समय तो ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र दक्ष इत्यादि 10 ऋषि, और तो कोई दिखाई नहीं देता। दक्ष ने पूछ लिया सारे ऋषियों का प्रतिनिधित्व करके, महाराज ये जगत कैसे बना, उत्पत्ति कैसे हुई, पदान कारण कौन है महाराज, किसमें लीन होता है और किससे उत्पन्न होता है, ये सब जानने की इच्छा है। ब्रह्मा जी से ये उपदेश दक्ष इत्यादि ऋषियों को प्राप्त हुआ। दक्ष इत्यादि ऋषियों ने यही उपदेश पुरुकुत्स नाम के एक राजा को प्रदान किया था। जैसे परीक्षित राजा की हम कथा सुनते हैं, ऐसे एक पुरुकुत्स नाम का राजा हुआ सूर्यवंश में। यही पुरुकुत्स भी जिज्ञासा पूर्वक एक वृक्ष के नीचे बैठ करके इन्हीं दक्ष इत्यादि ऋषियों से प्रश्न पूछते हैं, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई महाराज। दक्ष से पुरुकुत्स को मिला, पुरुकुत्स से ये उपदेश सारस्वत नाम के ऋषि को प्राप्त हुआ, और उसी सारस्वत नाम के ऋषि से मुझे ये उपदेश की प्राप्ति हुई। ये परंपरा है विष्णु पुराण की, जो ये परंपरा है, ये ब्रह्मा जी से प्रकट होकर के दक्ष इत्यादि ऋषियों को, दक्ष से पुरुकुत्स को, पुरुकुत्स से सारस्वत को, सारस्वत से पराशर नाम के ऋषि को प्राप्त हुई, जिसमें भगवान विष्णु ही पूर्ण सत्ता के रूप में इस जगत में विराजमान हैं, अव्यय हैं, विशेषणों से रहित हैं। नाम संज्ञा इत्यादि के आधार को जिसने स्वीकार नहीं किया, विकारों से सर्वथा रहित होकर के, जो सामान्य जीवों की सृष्टि की परंपरा से भिन्न है, 6 विकारों से रहित हैं। हमारे अंदर 6 विकार होते हैं। मानवों की जो सृष्टि परंपरा है, पशु पक्षियों की जो सृष्टि परंपरा है, वो 6 विकारों से निर्मित होती है। अपक्षय विनाशाभ्याम परिणामर्ध जन्म भी वर्जितः शक्यते वक्तुम जय सदास्तीति केवलम। इन 6 विकारों से रहित है, जिसको हम जन्म के बाद वृद्धि, परिणाम, क्षय, मृत्यु और नाश, इन 6 विकारों से युक्त होते हैं हम लोग। जन्म होता है, जन्म के बाद फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है, वृद्धि के बाद जब अपनी पूर्ण स्थिति में पहुंच जाते हैं, परिणाम होता है। परिणाम होने के बाद एक
टॉप सीमा पर पहुंचने के बाद वहां से फिर क्षरण होना शुरू हो जाता है, क्षय होने लगता है। क्षय के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद विनाश हो जाता है। ये 6 षड विकारों से युक्त हमारा शरीर होता है। हमारा मनुष्यों, पशु पक्षियों का जीवन इन 6 विकारों से युक्त है। हमारे अंदर यही तो होता है, जन्म होगी, वृद्धि होगी, परिणाम मिलेगा, फिर क्षय होगा, मृत्यु होगी, विनाश हो जाएगा, फिर दोबारा मिलेगा जन्म। ये षड विकार हैं। पर वो परब्रह्म परमात्मा इन षड विकारों से सर्वथा रहित होता है, जो सदैव सारे जगत में वास करने वाला है। ततः सा वासुदेवेति विद्वद्धि परिपठ्यते, जो संपूर्ण जगत में वास करता है, जिसे हम वासुदेव कहते हैं। सारे जगत में उसी का तो वास है। वसंती सर्वाणि भूतानि वासु, जो सभी प्राणियों के हृदय में बैठता है उसको वासु कहते हैं। जो वास करता है वो वासु। वासुश्चासुदेव वासुदेव, ऐसा जो देवता है उसे वासुदेव कहते हैं। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में, चित्त में जो अधिष्ठान के रूप में वास करने वाला है, इसलिए उसको हम वासुदेव, वास करता है हमारे सबके हृदय में, उसका निवास है, इसलिए उसको वासुदेव कहते हैं। अब उसके लिए इन 6 विकारों से रहित ऋषियों ने एक ही शब्द बोला है कि जो सर्वत्र और सर्वदा विराजमान है, उस वासुदेव के लिए सदा स्थिति केवलम, सदा अस्ति, अस्ति माने है, जो सदा है, उसके लिए केवल एक ही शब्द बोल सकते हैं। ना उसके लिए कभी था बोला जा सकता और ना कभी रहेगा बोला जा सकता, जो केवल है, पहले भी है, अभी भी है और बाद में भी है ही होगा, वही वासुदेव है, जीवों के हृदय में वास करने वाला है। यही अधिष्ठान रूप से योगियों के जीवन की परंपरा का मूल है। योगी अपने जीवन में बस एक ही दृष्टि रखते हैं, तद विष्णु हो परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य है। वही विष्णु का पद, उनके जीवन की दृष्टि बस विष्णु पद की ओर रहा करती है, वो हमेशा विष्णु चरण की ओर देखते हैं। कौन? सूर्य है। सूर्य है माने ज्ञानी, योगी, संत, जिज्ञासु। उनके जीवन की परंपरा केवल उस परम पद, विष्णु पद को, वैष्णव पद को अपने जीवन में देखना चाहते हैं। परम पदम तद वैष्णव मामनंती, वैष्णव लोग उसी को परम पद कहते हैं। हम सबके जीवन की एक मूल स्थिति है, जो है उसी के चरण में चले जाना है। जो था उसकी शरण में क्या जाना, और जो कभी होगा उसकी शरण में क्या जाना। जो है और सदैव है में ही उसको संबोधित किया जाता है, उसी एक वासुदेव के चरणों को, उनके चरणों के आश्रय को हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। वही परमात्मा जो अपनी पृथक पृथक लीलाओं से कभी उत्पत्ति कर देता है, कभी पालन कर देता है, कभी संहार कर देता है। छोटे से बालक जैसी उसकी लीला है, बालक जैसी क्रीड़ा है। उस बाल रूपी क्रीड़ा को, क्षय रहित उस परमात्मा के स्वरूप को, जिसे ना किसी आधार की आवश्यकता पड़ती, न किसी प्रमाण की आवश्यकता पड़ती, न किसी उपमेय या उपमान की आवश्यकता पड़ती, जो अनादि अंत है, उस परमात्मा के स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूं, जिसके लिए बस एक ही श्लोक में स्वरूप का वर्णन किया जा सकता है। नाहुर्न रात्रि न नभो न भूमिर्, नाहो न रात्रिर् न नभो न भूमिर्, नासितमो ज्योतिरभुच नान्यत्, नासितमो ज्योतिरभुच नान्यत्, श्रोतादिबुद्ध्या नुपलभ्यमेकम्, श्रोतादिबुद्ध्या नुपलभ्यमेकम्,
प्राधानिकं ब्रह्म पुमांस्तदासि प्राधानिकं ब्रह्म पुमांस्तदासि। बस एक ही शब्द है। उस समय अर्थात प्रलय काल में ना और न रात्रि, न दिन और न रात्रि, न प्रकाश न अंधकार, न आकाश न पृथ्वी, न श्रोतादि इंद्रियां, न बुद्धि न मन, कुछ भी नहीं था। बस एक प्रधान पुरुष के रूप में वही परमात्मा ही था। वही एक परम पुरुष जो सदैव विद्यमान है। उस समय भी उसी की स्थिति के स्वरूप का हम दर्शन करते हैं। वही एक विष्णु स्वरूप में इस वैष्णव परंपरा को, इस सृष्टि की स्थिति को हमारे जीवन में ला करके इस सृष्टि के प्रसंग को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। महाराज, सृष्टि की स्थिति आगे कैसे बढ़ती है? कहा ये तो ईश्वर इच्छा के अधीन है। बिना ईश्वर की इच्छा के सृष्टि नहीं हो सकती। भगवान भी अपनी उसी इच्छा को व्यक्त करते हैं, जिसे हम प्रलय काल के रूप में दर्शन करते हैं। चारों तरफ जल ही जल, जल के अतिरिक्त कुछ नहीं। शेषशय्या पर सड़े पड़े हुए उस परम पुरुष परमात्मा ने कुछ लीला करने की इच्छा की, ततोसा अकामयत। बस भगवान की इच्छाएं हुई। इच्छाओं के द्वारा सृष्टि के कार्य को आगे स्वरूप में दर्शन करने की इच्छा कर दिया। परमेश्वर ने इच्छा की, प्रधान अविकारी स्वरूप, प्रधान विकार में प्रवेश किया और अविकारी पुरुष के स्वरूप में प्रवेश करते हैं। दो ही स्थितियां थी, एक प्रधान पुरुष और एक प्रकृति। भगवान ने अपनी इच्छा से दोनों के अंदर ही प्रवेश कर लिया, अपनी सत्ता को दोनों में प्रवेश करा दिया। पुरुष तो अविकारी है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो प्रधान प्रकृति है, प्रकृति के स्वरूप में विभाजन होने का कार्य प्रारंभ हो गया। भगवान की इच्छा से उस प्रकृति में विभाजन होने लगा। 3 गुणों की उत्पत्ति हो गई, जिसे हम सत्व, रज और तम कहते हैं। उस प्रधान विकार में परिवर्तन होता है तो सत्व, रज और तम, इन तीनों की सृष्टि होती है। महातत्व, जिन्हें महदादि तत्वों के रूप में हम दर्शन करते हैं, इन महदादि तत्वों में जब विभाजन होना प्रारंभ हुआ तो 3 अहंकारों की सृष्टि होती है। गुणों की साम्यावस्था जब होती है तो गुणों की साम्यावस्था में सृष्टि का कार्य प्रारंभ हो जाता है, और गुणों की जब विषम अवस्था उत्पन्न होती है तो प्रलय हो जाता है। जब गुण समान सत्व, रज और तम तीनों एक स्थिति में हो जाते हैं तो प्रकृति बनने लगती है। और जब तीनों में से एक की स्थिति बिगड़ी, विषम अवस्था में कोई ऊंचा नीचा हो गया तो प्रलय हो जाता है। तीनों एक जैसे रहें तो सृष्टि बनने लगती है। और तीनों में से कोई एक गुण जब ऊपर आने की चेष्टा करता है तो हमारे जीवन में भी प्रलय होने लगता है। यही प्रकृति की स्थिति, यही हमारे जीवन की स्थिति। जब सात्विक, राजसी और तामसी तीनों गुण समान अवस्था में चलेंगे तब तो हमारा जीवन एक सरल रूप में बिना किसी विकार के योगियों के समान प्रकट हो जाएगा। योगी के जीवन की क्या स्थिति? योगी मतलब जिसने सत्व, रज और तम तीनों को साम्य अवस्था में ला लिया हो, जिसके जीवन में न सुख हो, न दुख हो, न राग हो, न द्वेष हो, द्वंद्वातीतो विमत्सरः, द्वंद्वों से अतीत हो गया हो, वही योगी। लेकिन जब कोई अपने आप को ऊंचा प्रकट करने की इच्छा करता है, भीड़ में जैसे हम लोग खड़े रहते हैं ना, एक बराबर खड़े हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब एड़ी उठा करके ऊपर देखने की इच्छा करने लगते हैं, किसी की हाइट कम है, सामने वाले कान दिखाई नहीं दे रहा तो एड़ी उठा के ऊपर करेगा, फिर दूसरा और ऊपर करेगा, दूसरा और ऊपर करेगा, तो फिर एक के ऊपर एक गिरेंगे और विषम अवस्था में वही प्रलय हो जाता है। तो यही गुणों की स्थिति है। जब सत्व, रज और तम एक स्थिति में है तब तो जीवन साम्यावस्था में चलेगा, लेकिन जब किसी एक गुण ने
रजोगुण ने सतोगुण से ऊपर उठ के देखने की इच्छा की तो जीवन में क्रोध आने लगता है। यदि तमोगुण रजोगुण और सतोगुण से ऊपर सिर निकाल करके देखने की चेष्टा करता है, तब हमारे जीवन में लोभ और मोह इत्यादि की स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। वही हमारे जीवन के विकार हैं। तो ईश्वर ने उसी प्रकृति और पुरुष के स्वरूप में अपनी इच्छा से प्रवेश किया, महदादि तत्वों का उत्पत्ति हुई, तामसी अहंकारों का प्रागट्य हुआ, तामसी अहंकारों में क्षोभ उत्पन्न हुआ, जिससे सृष्टि का क्रम आगे बढ़ना प्रारंभ हुआ। तामस अहंकार में विकृति हुई, तामस अहंकार की विकृति के परिणाम स्वरूप शब्द उत्पन्न हुआ। शब्द से आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश का गुण होता है शब्द। आकाश में विकार उत्पन्न होता है, स्पर्श नाम के गुण का प्रागट्य हुआ, जिससे वायु बनी। वायु में विकृति उत्पन्न हुई। वायु ने स्पर्श को जब आवृत कर लिया तो उससे रूप का प्रागट्य होता है, जिससे तेज की व्युत्पत्ति होती है। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से विकृति उत्पन्न होगी तो जल की उत्पत्ति होती है, और जल में जब विकृति उत्पन्न हुई तो पृथ्वी का निर्माण हुआ। यही 5 तत्वों की उत्पत्ति है। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 परंपराएं हैं उत्पत्ति की। श्वेतकेतु के पुत्र ने पूछा कि महाराज, ये श्वेतकेतु ने अपने पिता से पूछा कि महाराज इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण क्या है? तैत्तिरीयोपनिषद में वर्णन आया इसका। तो कहा, पृथ्वी रूपी अंकुरण को देख करके इसके बीज का पता लगाओ। बस यही जीवन की जिज्ञासा है। हमें जो वस्तु दिखाई दे उसका बीज ढूंढने की कोशिश करो। पृथ्वी अंकुरण है, पृथ्वी का बीज क्या है? कहा, पृथ्वी का बीज है जल, जल से पृथ्वी बनी। कहा, प्रभु ये तो बड़ी विचित्र बात है, जल से पृथ्वी कैसे बनेगी? कहा, सामान्य सी बात है। ठंडे स्थान में किसी बहते हुए जल ने बर्फ का रूप धारण कर लिया, वही द्रव्य था जो ठोस बन गया। और कभी कभी वही बर्फ का कण बहुत वर्षों तक सूर्य की रोशनी को प्राप्त करते करते इतना ठोस हो जाता है कि वो नीलम बन जाता है। जिस नीलम को हम अपने हाथों में धारण करते हैं वो जल से बना, जल से बर्फ, बर्फ से नीलम, वही पत्थर बन गया। वो आगे चल करके वही पृथ्वी के स्वरूप को धारण कर लेता है। तो यही सृष्टि की परंपरा का क्रम है। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जिसमें घ्राण स्वरूपी गुणों को हम दर्शन प्राप्त करते हैं। यही एक सप्तावरण के रूप में जो हमारे जीवन का ये स्वरूप है, 5 महाभूतों के रूप में एकत्रित हुआ। उससे एक अंडे का निर्माण हुआ। उस अंडे के अंदर ही सारे जगत को धारण करने की शक्ति, जिसे हम नारायण के रूप में जानते हैं, उसी नारायण के स्वरूप का हम इस 7 आवरण से युक्त ब्रह्मांड के रूप में दर्शन करते हैं। हमारा ये ब्रह्मांड 7 आवरणों से युक्त है। जैसे नारियल देखते हैं ना, नारियल के ऊपर कितने सारे छिलके होते हैं, कितने आवरण होते हैं, एक के बाद एक आवरण, एक के बाद एक आवरण। ऐसे ही जो समस्त ब्रह्मांड है ये 7 आवरणों से युक्त है, 7 परत, 7 आवरणों से युक्त है। इसी सृष्टि की एक परंपरा, जिसे हम नारायण के रूप में दर्शन करते हैं, यही नारायण है जो सारे जगत का मूल बन करके सारे जगत की उत्पत्ति को धारण करने का स्वरूप करता है। कहा, प्रभु आश्चर्य होता है मेरे मन में, आपने प्रभु श्री हरि नारायण को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण रूप बताया है। मेरे मन में ये प्रश्न है, प्रभु निर्गुणस्याप्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मनः कथं सर्गादिकर्तृत्वं ब्रह्मण्योऽभ्युपगम्यते। प्रभु
जो ब्रह्म निर्गुण है, जो निराकार है, अप्रमेय है, शुद्ध है, उसके द्वारा इस सर्गादि की कल्पना को हम कैसे कर सकते हैं महाराज? आखिर वो कर्ता कैसे हो सकता है जो निर्गुण है, जो अप्रमेय है, विशुद्ध है? भला वो इस सृष्टि का कर्ता भूत कैसे हो सकता है? तो वो निर्गुण ही है तो कर्ता कैसे होगा? बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। निर्गुण की ये व्याख्या बताई गई सरल रूप में। पैर नहीं है फिर भी चलता है, वो कैसे चलेगा? पैर है ही नहीं तो चलेगा कैसे? कर विधि कर्म करे विधि नाना, हाथ नहीं है फिर भी बहुत सारे काम करता है। तो ऐसे ही वो निर्गुण है, शुद्ध है, अप्रमेय है, तो फिर कर्ता कैसे बन गया महाराज? कर्म करने की चेष्टा कैसे उसके जीवन में आ गई? पराशर जी ने कहा, मैत्रेय जी, भगवान तो किसी प्रकार के कर्तापन के भाव को नहीं धारण करते, कर्म करते हैं लेकिन कर बिना। किसी प्रकार के कर्तापन का अहंकार उनके जीवन में नहीं आता। हम लोग अपने जीवन में कोई छोटा सा काम करके उसके कर्ता बन जाते हैं। ये काम हमने किया, कोई पुस्तक लिखी तो हम उसके मौलिक कृति हमारी है, अर्थात हमने ही लिखी और कोई नहीं लिख सकता। थोड़ा सा किसी वस्तु का निर्माण कर दिया अपनी इच्छा शक्ति से, तो हम उसके निर्माणकर्ता बन जाते हैं, ये हमने निर्माण किया। वही कर्तापन का भाव जब जीवन में आता है तो फिर कर्म का फल भोगना पड़ता है। भगवान किसी प्रकार के कर्म को नहीं करते, वो स्वाभाविक रीति है उनकी। ये जितनी भी सृष्टि का क्रम हमने देखा है, ये सब भगवान के एक स्वाभाविक लीला के रूप में दर्शन करने को मिलती है। वही परमात्मा जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसके द्वारा स्वाभाविकी क्रिया के स्वरूप को प्रकट करके आयु इत्यादि का दर्शन कराया, जो हम लोग वर्ष भर में देखते हैं। दक्षिणायन उत्तरायण इत्यादि रूप में वर्ष में ये दो स्वरूप हम दर्शन करते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन के रूप में संपूर्ण वर्ष परिवर्तित होता है। युग, चतुर्युग, मनवंतर, कल्प इत्यादिकों का निरूपण पराशर ऋषि ने मैत्रेय जी के जीवन में किया। कहा, महाराज, ब्रह्मा नारायणाख्यासो कल्पादो भगवान यथा सजर सर्वाणि भूतानि तदाक्षक महामुने। प्रभु ये बताइए कि भगवान नारायण ने इस सृष्टि के जो विस्तार के क्रम को प्रकट किया, उसकी मूल परंपरा क्या थी? कैसे प्रारंभ रूप में इन्होंने इस सृष्टि के कार्य को प्रारंभ किया? तो वही पूर्ण स्थिति। भगवान नारायण जैसे ही योग निद्रा से सोकर के उठे, जैसे हम लोग रात्रि की निद्रा होती है, सुबह जब उठते हैं तो अपने काम में लग जाते हैं, ऐसे ही भगवान प्रलय काल की निद्रा से, जिसे योग निद्रा कहते हैं, उस प्रलय काल की निद्रा से जब सो करके उठे तो फिर सृष्टि के कार्य को, क्योंकि वो उनका स्वाभाविक कार्य है, तो स्वभाव से उनको करना पड़ता है। हमारा मानवीय स्वभाव है ना, तो मानवीय स्वभाववश सुबह उठ करके जो हमारी स्वाभाविक क्रियाएं हैं, जिनको नित्य क्रिया कहते हैं, वो करना ही पड़ता है। मुंह भी धोना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, अपनी जीविका के लिए कर्म करना पड़ेगा। ये हमारा स्वाभाविक कर्म है। ये मनुष्य बने हैं तो ये काम करना ही पड़ेगा हमको। ऐसे ही भगवान का स्वाभाविक कर्म है सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार। जैसे ही प्रलयकालीन निद्रा से सो करके उठे तो फिर सृष्टि करना शुरू कर दिया प्रभु ने। अपने मन में ही सत्वगुण के उद्रेक से भगवान ने जब संपूर्ण लोक को शून्य देखा, तो इस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा को प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी ही सृष्टि के सृजक कहलाते हैं, सृष्टि को प्रारंभ करने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने भी ये जगत शून्य देखा। एक नारायण ही परम पुरुष हैं। अपने पूर्व जन्मों की परंपरा को स्मरण करके उन्होंने उस नारायण के स्वरूप को अपने हृदय में पहचानने के लिए सैकड़ों वर्षों की तपस्या किया, तो भगवान नारायण के उस परम पावन स्वरूप को दर्शन कर सके। आपो नारायति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः। नर, नर का मतलब है भगवान पुरुषोत्तम। उस नर के द्वारा जल की उत्पत्ति हुई,
इसलिए जल को नार भी कहते हैं। जल का एक नाम है नार। नीर कहते हैं ना, नीर भी होता है, नार भी होता है। नर माने पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण, नारायण से उत्पन्न होने के कारण जल को हम नार कहते हैं। और एकमात्र जल में ही निवास करने के कारण हम भगवान को नारायण कहते हैं। नारायण ही अयनम तस्सता पूर्वम तेन नारायण स्मृता। अयन माने घर, जैसे ये वशिष्ठायन, हम लोग इसको नाम दिया ना वशिष्ठायन, सत्संगाल में बैठे हुए। वशिष्ठ जी का अयन माने वशिष्ठ जी का घर है, निवास स्थान है। ये परंपरा हमारी वशिष्ठायन की। पूर्व काल में जब वशिष्ठ ऋषि भरत जी के साथ प्रभु को बुलाने के लिए चित्रकूट आए थे, तो वशिष्ठ जी ने अपना निवास इसी स्थान पर किया था, इसलिए इसको वशिष्ठायन कहा जाता है। ये वशिष्ठायन है जहां वशिष्ठ जी रहते हैं। ऐसे ही जल में नर के रहने के कारण उसको हम नारायण कहते हैं। भगवान का निवास स्थान जल। नार माने जल, और नार माने हृदय भी होता है। नरस्य हृदयम नारम। मनुष्य के हृदय को कहते हैं नार, और हृदय में वास करने के कारण भगवान को कहा जाता है नारायण। दोनों अर्थ हैं। संस्कृत में यही तो विशेषता, शब्दानाम अनेक अर्थ। एक शब्दों के बहुत अर्थ हैं। नार माने जल भी है, जल में रहने वाला नारायण, और नार माने हृदय भी है, हृदय में रहने वाला भी नारायण। उस नारायण के स्वरूप को स्थान करके उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की इच्छा की, तो अपने अनुमान से ही उस प्रलयकालीन जल में ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया, डूबी हुई धरती को देखा, पृथ्वी के उद्धार की परिकल्पना की। उनकी उस परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए भगवान एक विशिष्ट स्वरूप धारण करते हैं, जिसे हम वाराह रूप का नाम देते हैं। श्रेष्ठ अद्भुत स्वरूप वाराह स्वरूप धारण कर लिया प्रभु ने। ब्रह्मा जी ने भगवान के उस तेजोमय वेदमय वाराह स्वरूप को देख करके प्रसन्न हुए, उनको प्रणाम किया। पृथ्वी ने भी भगवान के उस वाराह रूप को अपनी ओर जब आते हुए देखा, तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती, नमस्ते पुंडरीकाक्ष शंख चक्र गदाधर मामुद्धर स्माद्यम तत्तो हम पूर्वमुत्थिता। हे पुंडरीकाक्ष, हे नारायण, हे प्रभु, मैं आपके चरणों को बार बार प्रणाम करती हूं। प्रभु, आप ही मुझे इस पाताल तल से उद्धार करिए। पूर्व काल में भी आपने ही इसी वेदमय स्वरूप को धारण करके मेरे जीवन का उद्धार किया था। महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, मेरे इस जीवन का कल्याण करिए। आपके ही द्वारा मेरी जगत की सारी सृष्टि दिखाई देती है, आपके द्वारा ही मैं रची हुई हूं, आपके द्वारा ही मैं धारण की जाती हूं। आपने ही मुझे स्वीकार किया है, इसलिए मुझे माधवी भी कहते हैं। पृथ्वी को माधवी कहा जाता है, जिसकी रचना भगवान ने की, जिसको धारण भगवान करते हैं, जिसका उद्धार भगवान करते हैं। ऐसे माधवी स्वरूप को धारण करने वाली मैं आपके चरणों में बार बार प्रार्थना करती हूँ, मेरा उद्धार करिए। कृपा में भगवान ने जल के अंदर प्रवेश किया, अपनी दाढ़ पर उस धरती को धारण करके जल के ऊपर आए। महावाराह स्वरूप को धारण किए हुए उस पृथ्वी की श्रेष्ठ स्थिति को जल में स्थापित कर दे। इतना विशाल स्वरूप है उसका कि जल में रहने के बाद भी डूबती नहीं है। जैसे जहाज देखते ना, अपने परिमाण के बराबर जल को धारण कर लेता है, इसलिए इतना बड़ा जहाज जल में नहीं डूबता। एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा डाल दीजिए तो डूब जाएगा वो, और इतना बड़ा जहाज जल में तैरता रहता है। अपने उस विशाल स्वरूप को धारण करके विशिष्ट आकृति के कारण, नाव की एक विशिष्ट आकृति होती है, अपने आकार के कारण वो जल में डूबती नहीं है। ऐसे पृथ्वी भी अपनी इस विशिष्ट आकृति के कारण, अपनी आधार शक्ति को धारण की हुई इस जल के ऊपर सदैव तैरती रहती है। पृथ्वी का प्रागट्य होता है। योगेश्वरों ने, सनकादिक ऋषियों ने पृथ्वी की इस विशिष्ट स्थिति को ऊपर आया हुआ देख करके प्रणाम किया। पृथ्वी के उद्धार के बाद जगत की जो सृष्टि रचना है, उस सृष्टि रचना के क्रम को आगे और विस्तार प्रदान किया।